है और मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर। और अड़भेरी में जिसे कह सकते हैं चुनावी रण तैयार है और सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। आगामी चुनाव को सियासत लगातार तेज होती जा रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनावी रण को फतेह करने के लिए विपक्ष अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। और शुरुआत हम करेंगे रिपोर्ट कार्ड या वोट कार्ड से। जी हां, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को आज 4.5 साल पूरा हो गए, जिसको लेकर आज सीएम योगी ने लोक भवन में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। तो विपक्ष अब रिपोर्ट कार्ड को वोट कार्ड के तौर पर देखते हुए विपक्ष हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि बदलाव के 4.5 साल के दावे अधिकांश हवाबाई और जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरा हो चुके हैं। सीएम योगी ने आज रविवार को सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को फतेह करने में रिपोर्ट कार्ड रामबाण साबित हो सकता है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से यूपी जैसे राज्य में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में राज्य की धारणा बदली है। ये वही यूपी है जहां पहले दंगे का चलन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का एक कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। तो वहीं विपक्ष योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर पेश हुए रिपोर्ट कार्ड पर हमलावर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए ट्वीट किया कि भाजपा सरकार द्वारा बदलाव के 4.5 साल का विज्ञापन का दाव अधिकांश हवाई और जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोला है। तो सपा भी रिपोर्ट कार्ड पर हमलावर हुई। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया 4.5 साल में। मुख्यमंत्री जी उत्सव मना रहे हैं 4.5 साल का, लेकिन सही बात यह है कि भाजपा सरकार में एक भी उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई। जिन नौजवानों से वादा था कि हम 100 दिन के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, उनको बदले में लाठी मिली। उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे, लेकिन हाथरस, उम्भा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रतापगढ़
की घटनाओं में ये दिख गया कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई, बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार बर्बाद हो गए। बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई। किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। किसी न किसी बहाने अपने दल का शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सभी राजनीतिक हो हर कोशिश कर रहा है जिससे यूपी के मतदाता का वोट हासिल कर सके। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या वोट कार्ड के तौर पर कारगर या रामबाण साबित होता है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष हमलावर हो गया है। उसका कहना है कि रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये तो वोट कार्ड है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ गेस्ट भी जुड़े, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अनिल झा, समाजवादी पार्टी नेता, इस वक्त जुड़ गए। अनिल झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और रावत हमारे साथ, कांग्रेस नेता, इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक वर्मा, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक, सबसे पहले सीधा सवाल, 4.5 साल की उपलब्धियां तमाम बखान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, लेकिन उनके ऐलान करने के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान ही विपक्ष ने जमकर निशाना साध दिया। वो कह रहा है ये रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये तो वोट कार्ड है। और क्या उपलब्धियां आपने की हैं? भाई, मैं तो यही कहूंगा, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। मुझे लगता है कि जो विरोधी खेमे में लोग हैं और जो केवल विरोध की बात करते हैं, कम से कम आज उस चीज को छोड़ दें। आज तो हमने पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया है। 4.5 साल में क्या कुछ हमने किया है वो हमने आपको बताया है। किसानों के लिए हमने क्या कुछ किया, नौजवानों के लिए हमने क्या किया। जिस तरीके 1.5 साल योगी जी ने भी आपको बताया ही था कि 1.5 साल तो हमारे इसमें ही चले गए। 4.5 साल में 3 साल में हमने जो काम किया उसमें कितनी उपलब्धियां हमारे सामने हासिल हैं, तो बाकायदा वो लिखित है, लिखत पढ़त में है, दस्तावेज है उसके। तो उसमें कुछ छुपाने की जरूरत तो है नहीं। किसानों के लिए भी क्या हुआ आपके समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और इससे पिछले शासनकाल में क्या कुछ हुआ वो भी हमने बताया है। किस तरीके से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। आजादी के बाद से करीब 12-14 मेडिकल कॉलेज कुल मिला के उत्तर प्रदेश में थे। किस तरीके से पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है और जो थोड़े बहुत बच रहे हैं, अभी 16 मेडिकल कॉलेज जो है पीपीपी मॉडल पे हम लोग बना रहे हैं। बाकी जगह मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और जिस तरीके का इंतजाम है पूरा आपने पढ़ा ही है, आपने देखा ही है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथियों को पता होना चाहिए, देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पूछ लेते हैं आलोक वर्मा पढ़ा है कि नहीं। अनिल झा, आपने पढ़ा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा और कहना है आलोक वर्मा का भाई सब कुछ लिखित में, आप आके देख सकते हैं। तो आपको हवाई क्यों लग रहा है ये सब? देखिए, मुझे लगता है कि आलोक वर्मा जहाँ रहते होंगे, अगर आलोक वर्मा जिस शहर में, जिस गांव में रहते होंगे, अगर उस गांव में या उस शहर में अगर एक विकास हो गया हो और आलोक वर्मा अगर एक वीडियो दिखा दे वहां की, तो मैं मान लूंगा आलोक वर्मा की बात है। रही बात योगी जी की, तो देखिए योगी, आप लोग योगी कहते हैं उनको, ढोंगी है। और ढोंगी इंसान जो होता है वो खाली झूठ बोलता है। और भारतीय जनता पार्टी 2012 से तो झूठी तो बोल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। झूठ बोलो, सत्ता पाओ। जितने जोर से झूठ बोलोगे उतने ज्यादा सीटें मिलेंगी। जितने जोर से, जितने ज्यादा झूठ बोलोगे उतने ज्यादा दिन तक सत्ता में रहोगे। अभी 4.5 कार्ड में आपने कभी सुना है कि कोई भी व्यक्ति, हम लोग पढ़ते लिखते थे, आप पढ़ाई लिखाई किए, आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद इंसान नहीं दिखाता है, खुद पेश नहीं करता है। हमारा आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करता था हमारे गुरुजी। आज जिस कंसर्न में, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हमारा आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करता है वो मैनेजमेंट वहाँ का। और किसी भी राजनीतिक दल का या राजनीतिक सरकार का अगर कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करता है तो वो होता है जनता। और जनता 2022 में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का मन बना लिया है। 2022 में कितने भी झूठ बोल रहे हैं लोग, और जितने भी झूठ बोलेंगे आगे तक, चुनाव तक, अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरते हैं झूठ बोलने में, तो जनता उतनी तेजी से बटन दबा के इनको झूठा साबित करेगा।
और ठीक। 2022 में इनको उखाड़ फेंकेगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है जो बात होने जा रही है। ठीक है मैं आऊंगा। टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, तमाम मंत्री को ठीक, चैलेंज अनिल करता जी, हूं कुछ भी सच नहीं नजर आया आज के रिपोर्ट कार्ड में, आपको कुछ भी सच नजर नहीं आया, एक भी सच नहीं है। देखिए ऐसा है अर्थी भाई कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अब देखिए वो तो कहते हैं कि हमने 74 लाख लोगों को कोरोना काल में जो नौकरी दे दी, और यहाँ आज से एक हफ्ते पहले दुनिया की नामी गिरामी संस्था फोर्ड कंपनी रातों रात अपना सेटअप बंद कर देता है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं डायरेक्टली, और उनसे जुड़े हुए इनडायरेक्टली लोग कम से कम 4 करोड़ है। तो उसकी तो बातें नहीं करते हैं लोग। जहां कोरोना काल में किसी को दवा नहीं मिली, सांसें नहीं मिली, खाने पीने का तो छोड़िए, वहां योगी जी नौकरी दे रहे थे। तो अब योगी जी की बात को करना, हमें लगता है रिपीट करना हम लोग ठीक है मैं आऊंगा अनिल जी आपके पास। सचिन रावत के पास मुझे जाना है। फिलहाल आलोक वर्मा जल्दी से जवाब दे। जल्दी से जवाब ये कि सारी बातें मैंने उनकी सुनी, लेकिन उसमें केवल एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। मुझे लगता है वही उन्होंने कुछ तर्कपूर्ण बात की है कि जनता जवाब देगी 2022 में। मुझे लगता है कि मेरे साथी को देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों से जनता लगातार जवाब दे रही है। 2017 में हमारे साथी समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ थे, कुल मिला के दोनों पार्टियों को 54 सीटें मिली। कांग्रेस का क्या हाल हुआ, समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, मैं आपको सुन रहा था पंडित जी। अनिल साहब जी जरा सुनने की भी कुव्वत पैदा कीजिए। पढ़ने की कुव्वत नहीं है आपके पास, पढ़ने की कुव्वत नहीं है, समझने की कुव्वत पैदा कर लीजिए। सुनने की कुव्वत पैदा कर लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। पढ़ते लिखते जरा सुन लीजिए पंडित जी, पंडित जी सुन लीजिए। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया। 2000 सुन लीजिए जरा, पढ़ने लिखने की फुर्सत आपके पास नहीं है, मैं जानता हूँ। जरा सुन लीजिए, सुनना भी समझने का एक तरीका होता है। अरे अनिल साहब, अरे सुन लीजिए, आप बोल चुके, सुन लेते अनिल जी, एक बार सुन ले। आपने जो सवाल कोरोना काल को लेकर पूछा, अनिल जी जो आपने सवाल पूछा है कोरोना काल को लेकर, तमाम चीजों के बारे में आपने जिक्र किया, उसका भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब दे आलोक वर्मा। की बात करें, किसी और चीज की बात करें। आलोक वर्मा आप बोले। अनिल जा रुके। आलोक वर्मा बोले जल्दी से। अभी पहले बात 2017 में हम जीते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, जनता ने जवाब दिया था। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, दोनों पार्टियों को 15 सीटें मिली, जनता ने हमको जवाब दिया था, जनता ने बताया था कि जनता इनके साथ है। अभी 2021 में बात नहीं देखा, की बातें करते हैं, चुनाव हुआ था, आज की बात करो, आज की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता ने जवाब दिया था। ठीक है आलोक वर्मा हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े। मैं चाहूंगा कि उनकी भी बात आ जाए इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर। मैं आऊंगा अनिल झा आपके पास आऊंगा, मैं आलोक वर्मा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता रावत जुड़े हुए हैं। रावत, कांग्रेस इस रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखती है? हमने सुना आपके प्रवक्ता कह रहे थे सिर्फ झूठ कुछ नहीं हुआ। क्या कहना है कांग्रेस का 4.5 साल के जो है योगी सरकार के कार्यकाल पर? देखिए, सबसे पहले आरिश जी मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के समय जो संकल्प पत्र जारी किया था, आज 4.5 साल बाद इनको माफी पत्र जारी करना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुशासन किया, रोजगार के नाम पर युवाओं को आपने लाठियां दी, एनसीआरबी के आंकड़े आ गए हैं अब तो, और उसमें हत्या लूट अपराध को नंबर 1 प्रदेश बना दिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुकलेट जारी करके ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश को हमने गर्क में डाल दिया। मुझे तो एक कहावत याद आती है कि भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े झूठे हैं और आलोक वर्मा जी का दावा किताबी है। और ये जो किताबी बातें आप यहाँ बैठ करके कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं इस झांसे में आने वाली, क्योंकि निरंतर आरिश जी आपने देखा होगा कि हर जगह अपराध बढ़ा है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा है, 600 से ज्यादा ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई सरकार में। आज जो है भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के बाद में जनता के सामने जाने वाली है
और इनके विधायकों का तो स्वागत तो जनता कर रही है। कहीं इनके विधायकों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो ये किस मुंह से जाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने? आप ये बैठ करके जो झूठा आंकड़ा बना लेते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सचिन रावत, आप कोई सही आंकड़े बता दीजिए। सचिन रावत, सचिन रावत कोई आप सही, सचिन रावत आप कोई सही आंकड़े बता दीजिए। मैं चाह रहा हूं आप कहीं से सही आंकड़े बता दीजिए। आप कह रहे झूठे आंकड़े, सही आंकड़े बताइए। देखिए सही आंकड़े ये है आरिफ जी, आज उत्तर प्रदेश में हत्या नंबर 1 पे हो गई, लूट नंबर 1 पे हो गई, बेरोजगारी नंबर 1 पे हो गई, किसानों की समस्या नंबर 1 पे हो गई। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है। अगर उत्तर प्रदेश को आपने राम नाम पे जो लूटा है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप लोगों के ने राम के नाम पर भी जो चंदे में चोरी कर ली, लगातार भ्रष्टाचार किया गया है, पशुधन घोटाला किया आपने, कोरोना में वेंटिलेटर घोटाला किया, और जो हमारे स्मार्ट मीटर का घोटाला हुआ है। मतलब सचिन रावत इन 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, आपका कहना है? आपका कहना है 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? सचिन भाई के पास बताने के लिए 4.5 साल में यही हुआ है। 4.5 साल में फिर बताने के लिए कुछ नहीं है। 4.5 साल में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 4.5 साल में रोजगार के नाम पर लाठियां दी गई हैं। 4.5 साल में किसानों को आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। जो गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के सरकार आई थी कि 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा, आज तो 4.5 साल के बाद आपकी सरकार जाने वाली है। 10,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का भी भुगतान होना बाकी है। और ये सरकार आई थी कि 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को देंगे, लेकिन आज तो 5-10 रुपए बढ़ा करके हमारे गन्ना किसानों के साथ आपने मजाक कर दिया। अरे आप किस नाम पे आए थे? आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इस वजह से दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो जंगल राज व्याप्त था। ठीक है, जवाब देते कांग्रेस का भी जवाब लेते। ठीक है, सचिन रावत ने तमाम बातें कही हैं। मैं आऊंगा अनिल जी आपके पास। सचिन रावत ने तमाम बातें कही, आलोक वर्मा उसका जवाब दें। सचिन भाई गौर से सुनेंगे मुझे लगता है, और वो सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे, क्योंकि उनको लोगों को बताना भी है और अपनी प्रियंका गांधी जी को आईना भी दिखाना है कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में बदल गया है। जब वो आए उनसे पूछे तो उनको सही आंकड़े देने चाहिए। अरे सचिन जी रुकिए भाई, अरे सचिन भाई दिखा रही है, सरकार से सवाल कर रही है, आपकी सरकार के खिलाफ सड़कों पे संघर्ष कर रही है। कितना उत्पीड़न डालेंगे? अरे आलोक वर्मा जी, सचिन रावत विपक्ष में, विपक्ष कभी चुप नहीं बैठता है। ठीक है, बोले। अब जो है कभी भी ठीक है, सचिन रावत सुन लेते हैं पहले आलोक वर्मा को। आपके सवाल है तो सुन तो लेते हैं। आपने भी एक डेटा रखा है, एक डेटा मैं चाहूंगा कि आलोक वर्मा भी रख दे। आलोक वर्मा अपनी बात को मुकम्मल करें। प्रियंका गांधी जी बड़ी शानदार नेता है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सपना लेकर के वो आई हैं। सचिन भाई को उनसे उम्मीद है, बाकी उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं है। जरा हकीकत सुन लीजिए, ठीक है, चलिए वक्त की कमी है, फिलहाल सबकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रावत आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन रावत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो रिपोर्ट कार्ड है या वोट कार्ड है? फिलहाल योगी सरकार ने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। जनता को कितना पसंद आएगा ये रिपोर्ट कार्ड? क्या ये रिपोर्ट कार्ड वोट कार्ड में तब्दील होगा? बड़ा सवाल है, देखना दिलचस्प है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केजरीवाल का मिशन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाने में कोई कोस कसर छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं है। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने केजरीवाल की दूसरी गारंटी के तहत हर घर रोजगार तब तक 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम ने ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 का भत्ता भी देंगे। अवसर मिला, उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को आप सुन रहे थे। 6 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं उत्तराखंड में। कितना असर इन घोषणाओं को पड़ेगा उत्तराखंड के चुनाव में, ये तो फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बड़े ऐलान उन्होंने कहे हैं। नौकरी देने वाला जॉब पोर्टल लॉन्च करने का उन्होंने दावा किया है। बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीने 5,000 जब तक जॉब नहीं लग जाती। बड़े चुनावी वादे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने किए हैं और ये तमाम वादे उत्तराखंड में कितने असरदार साबित होंगे? क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड वासियों को पसंद आएगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इन तमाम वादों की वजह से क्या उत्तराखंड की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जगह बना पाएंगे? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उत्तराखंड दौरे पर हैं, हल्द्वानी में हैं। वहां पर आपको बता दें वो तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से वो उत्तराखंड की जनता को एक संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल
कुछ घंटों पहले उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि मैं 6 वादों के साथ आया हूं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार। फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला। स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको उत्तराखंड लेके चलते, जहां पर आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप उत्तराखंड की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड के कर्नल कोठियाल को तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी एक रथ पर सवार हैं। ये तिरंगा संकल्प यात्रा रथ है जो उत्तराखंड की सड़कों पर चल रहा है। इस यात्रा से कितना फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी को, फिलहाल ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तिरंगा संकल्प यात्रा का ये रथ हुंकार भर रहा है इस वक्त उत्तराखंड की सड़कों पर। और थोड़ी देर पहले एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 6 बड़े दावों की वो बात कर रहे थे। ये 6 बड़े दावे के माध्यम से क्या उत्तराखंड की जनता के दिल में वो जगह बना पाएंगे? लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए बड़ी तादाद में लोग हैं। और इस तिरंगा संकल्प यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता को एक संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। कुछ दिल्ली मॉडल लाने की कोशिश
जो है उत्तराखंड में की जा रही है, क्या ये दिल्ली मॉडल पसंद आएगा? तो कई ऐसे सवाल हैं। फिलहाल हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है। बदलनी चाहिए वो सत्ता, बदलनी चाहिए वो सत्ता बदलनी चाहिए, ये गाना चल रहा है और आम आदमी चाहिए। लेकिन आम आदमी को क्या पसंद है? आम आदमी के नफ्स क्या आम आदमी पार्टी पकड़ पाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद भविष्य के गर्भ में छुपे हैं, क्योंकि वोटर की नफ्स पकड़ना इतना आसान फिलहाल होता नहीं है। फिलहाल जबरदस्त टक्कर है उत्तराखंड में। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस के इर्द गिर्द उत्तराखंड की सियासत घूमती रही है और इसमें सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी का अब रथ आ चुका है। आम आदमी की लहर है, आम आदमी की लहर है, आम आदमी की लहर है, आम आदमी की लहर है। आम आदमी पार्टी की लहर है। ये लहर कितनी असरदार हो, ये फिलहाल देखने वाली बात। नौकरी के सड़कों पे धक्के खाता है, आश्वासन झूठे पाकर जो हर बार ठगा ही जाता है। उस आम युवा को प्रतिभा की सही कीमत मिलनी चाहिए। जो आम आदमी चाहिए। हल्द्वानी से लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन। वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है, आम आदमी। हल्द्वानी से लाइव तस्वीरें। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज और आम आदमी पार्टी का हल्द्वानी की सड़कों पर ये रथ चल दिया है। चुनावी बिगुल आम आदमी पार्टी ने भी फूंक दिया है। 6 वादों और नेक इरादों के साथ उत्तराखंड की सरजमी पर इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड है और इस वक्त तिरंगा संकल्प यात्रा आप देख रहे हैं। परिवर्तन यात्रा भी कांग्रेस की एक तरफ आपने देखी, लेकिन ये तमाम यात्राएं कितना असरदार होंगी और जीत का सरताज किसके सर पे होगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है। फ्री बिजली, युवाओं को रोजगार, तमाम बड़े बड़े वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने करे हैं और ये बात कही है, जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। हमारे काम को देखना है तो दिल्ली आइए। तो आपकी तिरंगा यात्रा हल्द्वानी से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा का बिगुल फूंक दिया और रथ पर सवार अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोटियाल। क्या रथ से तख्त तक का सफर आम आदमी पार्टी तय कर पाई? फिलहाल बड़ी तादाद में लोग आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हैं, गाना चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। अरविंद केजरीवाल रथ पर सवार है, उनके साथ कर्नल कोटियाल। नई किस्म की राजनीति अरविंद केजरीवाल लेकर आए, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है और हमेशा से वो ये कहते रहे हैं कि हमें राजनीति करना नहीं आता, हम नई किस्म की राजनीति करते हैं। और इस बीच हम आपको सीधे अयोध्या लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना इस वक्त चाहते हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अब सीधे भगवान के चरणों में अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, रामलला के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। तमाम साधु संत उनके साथ हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको रामनगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं। आज का दिन काफी अहम और खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि 4.5 साल का लेखा जोखा उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। जनता को कितना पसंद आएगा ये लेखा जोखा, ये भी वक्त पर तय है, समय पर तय है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामलला के उन्होंने दर्शन किए हैं। तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद हैं। अयोध्या से लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 4.5 साल का अपने कार्यकाल का खाका भी खींच दिया हूं। तमाम पार्टियां जनता की नफ्स टटोलने में लगी और इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं। हनुमानगढ़ी में भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं। तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद हैं। 4.5 साल का कार्यकाल क्या जनता को लुभा पाएगा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच तमाम जगहों से एक चुनावी तस्वीर दिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। इस बार का चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या उत्तराखंड की बात कर लें, बहुत अहम और बहुत खास होने वाला है। कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर मतदाता मतदान करेगा, ये तो फिलहाल अभी दूर की बात है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं।